नमस्कार। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी रूपा। असमय की घंटी ने सभी को बेचैन सा कर दिया। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मैट्रन जेल बंद करके गई है। फिर तुरंत ही वह घंटी कैसी? जेल जीवन से घबराई हुई बहनों ने सोचा शायद उनकी ही रिहाई का फरमान आया हो। जिनके मुलाकाती बहुत दिनों से न आए थे, उन्होंने अंदाजा लगाया शायद उनसे कोई मिलने आया है। जिन्हें किसी तरह के सामान की प्रतीक्षा थी, उन्होंने समझा उनका सामान ही आया होगा। मेरी 3 साल की बेटी ममता दौड़ती हुई आई और मेरे गले से लिपट कर बोली, अम्मा उठो चलो, घंटी बजी है, फाटक खुलेगा, आज तो हम लोग भी छूटने वाले हैं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि उसकी आशा कितनी निराधार है, फिर भी उसका मन रखने के लिए उसके साथ फाटक की ओर चल पड़ी। जमादारिन जल्दी जल्दी अपना पल्ला संभालती हुई आई। ताला खोलकर उसने फाटक खोल दिया। असिस्टेंट जेलर के साथ एक 24-25 साल की स्त्री अंदर आई और एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई। उसके साफ कपड़े और गंभीर मुद्रा से बहुत सी बहनों ने अंदाजा लगाया कि यह भी शायद राजबंदनी है। जेलर ने जमादारिन को बुलाया और उसे धीरे धीरे समझाकर चला गया। जमादारिन ताला बंद करके अंदर आई। अपनी हाथ की छड़ी से उस नई आई हुई स्त्री को मारती हुई बोली, चल हरामजादी, बच्चे को मारना ही था तो उसे पैदा क्यों किया था? मार से वह स्त्री तिलमिला सी उठी, फिर भी जमादारिन के आगे आगे जल्दी जल्दी चल पड़ी, शायद इस डर से कि कहीं दूसरा प्रहार भी न हो जाए। परंतु जमादारिन को इतने ही से संतोष कैसे हो जाता? उसने और भी जोर से मारते हुए और अश्लील गालियां देते हुए कहा, आंख दिखाती है रंडी, देख तो नंबरदारिन, उधेड़ ले चमड़ी, रांडकी और गुनाहखाने में बंद कर दे। अब मुझसे सहा न गया। मैंने कहा, जमादारिन, मैट्रन ऐसा करे तो करे, पर तुम बाल बच्चे वाली स्त्री ठहरी, तुम किसी पर बिना जाने क्यों हाथ उठाती हो? जमादारिन का सर उसी समय बदल गया। उसने मुझे देखा ही न था, नहीं तो शायद इस बेरहमी से न मारती। बोली, आप नहीं जानती बहन जी, यह खूनी औरत है, अपने बच्चे को मार डाला है इसने। मैंने कहा, उसके अपराध की सजा तो कानून में छोटी सजा से लेकर फांसी तक की हो सकती है। तुम्हारा काम तो उसे अपनी देखरेख में बंद रखना भर है। तुम वही करो। सजा का काम सजा देने वालों पर छोड़ दो, समझी? वह गुनाहखाने में बंद कर दी गई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, मगर मुझे उस औरत की याद ना भूली। मैं उस गुनाहखाने की तरफ गई। लकड़ी का दरवाजा खुला था, वह छड़ के दरवाजे में बंद थी। मैं अंदर आंगन में गई तो देखा वह औरत अभी उसी प्रकार बैठी थी। रोटी और दाल उसने छुई भी न थी। मैंने उससे पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना खा लो। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरा भी जी भर आया। मैंने कहा, तुम रो मत, वरना मैं भी तुम्हारे साथ रोऊंगी। खाना खा लो, फिर मुझसे बतलाओ कि तुम क्यों पकड़ कर लाई गई हो। सचमुच तुमने? पर विश्वास नहीं होता कि कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है। अब वह फूट पड़ी, रोते रोते बोली, कोई माँ मारे चाहे ना मारे, मैंने तो अपनी बच्ची को मार डाला है बहन जी, यह बात सच है। कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। कैसे मारा, क्या बताऊं? और वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके पास बड़ी देर तक खड़ी रही। बहुत बार उससे खाने को कहा, पर उसने ना तो खाया और ना ही बतलाया कि उसने अपने बच्चे को क्यों और कैसे मारा। मैंने सोचा इसके पास से जाऊं तो शायद यह खाना खा ले और कुछ आराम भी कर ले। मैं अपने ओठे पर आकर लेट गई और वहां कुछ देर तक पड़ी रही। एकाएक फाटक की घंटी बजी और फाटक खुला। मैंने देखा कि 2 स्त्रियां रूपा को कहीं लिए जा रही हैं। पास ही खड़ी हुई कैदिन ने पूछा, रूपा को कहाँ लिए जा रहे हैं ये लोग? वो धीरे धीरे बोली, खूनी है ना, इसीलिए फांसी वार्ड में ले जा रहे हैं। रूपा चली गई, पर मुझे उसका रोना
उसकी विषाद भरी आंखें, उसका चेहरा भूलता ना था। मन कहता था कि वह हत्यारन नहीं है, पर मेरी आंखों के सामने वह फांसी वार्ड में गई, हत्या के जुर्म में पकड़ कर आई। फिर अविश्वास के लिए कहाँ जगह थी। धीरे धीरे मैं रूपा को भूल चली थी। एक दिन अखबार के एक समाचार ने उस याद को ताजा कर दिया। समाचार था, गांव में रूपा नाम की स्त्री अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर कुएं में कूद पड़ी। खबर होते ही गांव वाले आ गए और माँ बेटी को कुएं से निकाला। बच्ची तो मर चुकी थी, लेकिन रूपा को कोई हानि ना पहुंची थी और वह बच्ची की हत्या करने के अपराध में पकड़कर जबलपुर सेंट्रल जेल में लाई गई। बच्ची को लेकर वह कुएं में क्यों कूदी, इसका कारण अज्ञात है। मैंने अखबार पढ़ा और जान गई कि हत्यारिन रूपा है। मेरे रहते ही 2 महीने बाद एक रोज आजन्म कारावास का दंड लेकर रूपा फिर जेल में आ गई। दयालु मजिस्ट्रेट ने उसे फांसी ना देकर आजन्म कारावास की सजा दी थी। रूपा सब स्त्रियों के साथ जेल में काम करती, मगर चेहरे पर विषाद की छाया बनी ही रहती। एक दिन मैं बीमार पड़ी और वह मेरे पास सेवा के लिए भेजी गई। मैं करीब करीब 2 महीने बीमार रही। अस्पताल में मैं अकेली अपनी बच्ची के साथ रहती थी। रूपा दिन रात मेरे पास रहती। मेरे बच्ची को वह बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी। बच्ची भी उसे घड़ी भर ना छोड़ती थी। आश्चर्य तो यह था कि मेरी बच्ची साफ साफ बोल ना पाती थी, फिर भी रूपा उसकी सब बातें समझ लेती थी। एक दिन किसी ने बच्ची ममता को साफ ना बोलने के लिए चिढ़ा दिया था और बेचारी उदास होकर सो गई थी। इसी चिंता में मुझे नींद ना आ रही थी। जेल में एक बच्चा और था। उसे जेलवास ने बहनें बहुत प्यार से रखती, उसके साथ खेलती, बातें करती, पर ममता साफ ना बोल पाती थी, इसलिए उससे कोई ना बोलता, उसे प्यार ना करता। यहाँ तक कि खेलने के लिए सुंदर सुंदर खिलौने, फल, मिठाई उस बच्चे को दिए जाते और ममता खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर देखा करती और फिर रोती हुई दौड़कर मेरे पास आती और कहती, अम्मा, भाभी ने बाबा को तस्वीर की किताब दी है, मिठाई दी है, अम्मा मुझे भी तस्वीर की किताब मंगा दो। जेल में वे चीजें मैं कैसे उसी समय मंगा कर दे सकती थी। कम से कम मेरे साथ तो जेल में यही होता था कि एक चीज 15 दिन पहले कहने पर मिलती थी। ऐसी बातें प्रायः हो जाया करती थी और इन्हीं कारणों से मैं बहुत दुखी रहा करती थी। उस दिन भी ऐसा ही कोई कारण था और मैं सो ना सकी थी। रूपा मेरे पास आई, बोली, हाथ पैर दबा दूं बहन जी, आपको नींद नहीं आती। मेरे बहुत रोकने पर भी रूपा मेरे पैर दबाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, रूपा, आज तुम मुझे बताओ कि तुम बच्ची को लेकर कुएं में क्यों कूद पड़ी थी। वह बैठ गई। उसके चेहरे का विषाद कुछ गहरा हो गया। बोली, बहन जी, मेरी गोपा इसी तरह थी जैसे आपकी ममता है। आपने बंबई जाकर सैकड़ों रुपए खर्च करके ममता का मुंह ठीक करवा लिया है, पर मेरे पास रुपया कहाँ से आता। गोपा का बाप कहता था, खूब रुपया कमाकर अपनी गोपा को बंबई ले जाकर ऑपरेशन करा देंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। और इसलिए खूब रुपया कमाने के लिए वह लड़ाई पर चला गया। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। इधर मैं अकेली और जरा सी गोपा जहां मेहनत मजूरी को जाती, वहीं बच्चे और कभी बड़े बड़े लोग तक गोपा को साफ ना बोलने पर चिढ़ाया करते। लड़की चिढ़ती, दिन भर रोती, मैं उसका मुंह पकड़ती। बिना मेहनत मजूरी के काम न चलता और जहां जाती वहीं यह बात होती। जिस दिन मैं कुएं में कूदी थी, उसके एक दिन पहले मैं एक जगह मजूरी के लिए गई थी। ऊपर मैं कुछ काम कर रही थी और वहीं जीने पर गोपा एक गुड़िया लिए बैठी थी। नीचे मोहल्ले भर के 10-12 लड़के लड़कियां उसे चिढ़ा रहे थे। वो कभी इसे कभी उसे मारने दौड़ती, पर वे थे 10-12 और गोपा अकेली। मैंने देखा, मुझे बड़ा क्रोध आ गया। गोपा को मैंने गोद में उठा लिया और पास ही जो लड़का उसकी चोटी खींच रहा था, उसे हल्के से पीठ पर मार दिया। बस फिर इसी बात को लेकर उन लोगों से कहा सुनी हो गई। अब मुझे काम भी ना मिलता, पैसों की तंगी होने लगी।
इधर बच्चे गोपा को और ज्यादा चिढ़ाकर तंग करने लगे। सोचा अभी छोटी है, समझती कम है, जब बड़ी होगी तब गोपा को कितना बुरा लगेगा। मेरी गोपा दुखी हो जाया करेगी और कहीं मैं मर गई तो फिर बहन जी, मेरे मरने के बाद गोपा की जो दुर्दशा होगी उसे सोचकर मैं पागल हो गई और उस दुर्दशा तक गोपा ना पहुंच सके, इसलिए आगे वह कुछ कह ना सकी। पास ही पड़ी हुई ममता को मैंने अपने पास खींचकर छाती से लगा लिया। मेरी छाया मुझसे बात कर रही थी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी किस्मत। भौजी, तुम सदा सफेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती, अम्मा भी क्या करें। किस्मत कौन है भौजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पेट पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है? भौजी मुझे भी बता दो। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं? आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधा घंटे की देरी थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना, बच्चे क्या भूखे ही स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलच्छनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता है? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, या तू ही अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी अभी तो 9 ही बजे हैं, आध घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी। 10 बार रांड से कह दिया कि जवान ना लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरे सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन ये सब होता ही रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आध घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उसके पति रामकिशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नथने फुलाते हुए मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए, और कहाँ गए? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकालकर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलायजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी। कह के मुन्नी की माँ जोर जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। ये कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपने स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है यह भी उनसे छिपा ना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेमपूर्ण होता। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी को विधवा बना दिया था। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभाग्नि विधवा सर्वथा दया ही की पात्र थी। किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों त्यों किशोरी के साथ
उसका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचार को रोक ना सकते थे। सौ की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल ना नचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा, खा लेना जरूर बेटी। रामकिशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम। कचहरी जाते जाते उनका लाड कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए। मुझसे बात करने की भी फुर्सत ना थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कड़ चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज रामकिशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं ना पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछौने के नाम से खाट पर कुछ चीथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। रामकिशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींचा, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। रामकिशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया है बाबूजी। रामकिशोर बोले, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ ना बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात ना मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी। वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबूजी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है, झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही से खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 50 थे। उसमें से 10 निकाल कर वे बहू को देते हुए बोले, ये रुपए रखो बेटी, तुम्हें यह जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी ना पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो ना करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सोने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सर चढ़ाने से यह इतनी सर चढ़ी है। पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में जा गिरे। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वह तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो ना थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं
और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और क्षोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रह कर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वो रो उठे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बाबू? रामकिशोर ने विरक्त के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वह तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी ग्रामीणा। पंडित रामधन तिवारी को परमात्मा ने बहुत धन संपत्ति दी थी, किंतु संतान के बिना उनका घर सूना था। धन धान से भरा पूरा घर उन्हें जंगल की तरह जान पड़ता। संतान की लालसा में उन्होंने न जाने कितने जप तप एवं विधान करवाए और अंत में उनकी ढलती उम्र में पुत्र तो नहीं किंतु एक पुत्री का जन्म अवश्य हुआ। तिवारी जी ने खूब खुले हाथ से खर्च किया, सारे गांव को भोजन करवाया। महीनों घर में ढोलक ढनकती रही। कन्या ही सही, पर इसके जन्म से तिवारी के निसंतान होने का कलंक धुल गया। कन्या का रंग गोरा चिट्टा, आंखें बड़ी बड़ी, चौड़ा माथा और सुंदर सी नासिका थी। उसका नाम रखा गया सोना। सोना का लालन पालन बड़े लाड प्यार से होने लगा। सोना के 7 साल की होने पर तिवारी जी ने घर में एक मास्टर लगाकर सोना को हिंदी पढ़वाना आरंभ किया। सोना ने थोड़े ही समय में रामायण महाभारत पढ़ना आरंभ कर दिया। ज्यादा पढ़ाकर उन्हें सोना से कोई नौकरी तो करवानी नहीं थी, इसलिए सोना का पढ़ना बंद करवा दिया गया। अब सोना 9 वर्ष की सुकुमार सुंदर बालिका थी। उसकी सुंदरता और सुकुमारता को देखकर गांव के लोग कहते, तिवारी जी, आपकी बेटी देहात के लायक नहीं है, इसका विवाह तो कहीं शहर में ही करना। सुनते हैं शहर में बड़ा आराम होता है। तिवारी जी की बहन जानकी का विवाह तो गांव में ही हुआ था, किंतु इधर कुछ समय से वह शहर में जाकर रहने लगी थी। जब कभी वह शहर से चौड़े किनारे की साड़ी, आधी बांका लेस लगा जैकेट, पैरों में काले काले स्लीपर पहन कर आती तो सारे गांव की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर उसे देखने आती। जानकी के पति नारायण ने मिल में नौकरी कर ली थी। उसे 20 रुपए माहवार मिलते थे। अब वह देहाती न था, 16 आने का शहरी बाबू बन गया था। जब कभी गांव में जाता, कान में इत्र का फाहा जरूर रखता। गांव वालों को अपने जीवन से शहर का जीवन ही सुखमय और शांतिदायक मालूम होता। इन सब बातों को देखकर और सोना की सुकुमारता को देखते हुए सोना की मां नंदो ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी सोना का विवाह शहर में ही करूंगी। किंतु सोना को कुछ ज्ञान न था। वह तो अपने देहाती जीवन में ही मस्त थी। वह दिन भर स्वच्छंद फिरा करती। कभी कभी वह समय पर खाना खाने आ जाती और कभी कभी खेल में खाना भी भूल जाती। सुंदर चीजें इकट्ठा करने और उन्हें देखने का उसे व्यसन सा था। गांव में उसे अपने जोड़ की कोई लड़की न मिलती, इसलिए किसी लड़की से उसका अधिक मेल जोल न था। नंदो को सोना की स्वच्छंद प्रियता पसंद न थी, किंतु वह सोना को दबा भी न सकती थी। जब कभी वह सोना को इसके लिए कुछ कहती तो तिवारी जी उसे आड़े हाथों लेते, कहते, लड़की है, पराए घर तो उसे जाना ही पड़ेगा, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जितने दिन है खेल लेने दो, तुम्हारे घर जन्म भर थोड़े बने रहेगी। लाचार नंदो चुप रह जाती। सोना ने 13वें साल में पैर रखा, किंतु तिवारी जी का ध्यान इस तरफ था ही नहीं। एक दिन नंदो ने उन्हें छेड़ा, सोना के विवाह की भी कुछ फिक्र है? तिवारी जी चौंक से उठे, बोले, सोना का विवाह? अभी वह है कितने साल की? किंतु यह कितने दिन चल सकता था? लड़की का विवाह तो करना ही पड़ता है।
इधर सोना अभी भी निरीबालिका ही थी। वह राजा रानी का खेल खेलती। अब उसके अंग प्रत्यंग में धीरे धीरे यौवन का प्रवेश हो रहा था, किंतु सोना को इसका ज्ञान नहीं था। सोना का विवाह तय हो गया। वर की आयु 22 साल की थी। वह सुंदर, स्वस्थ एवं चरित्रवान युवक थे। वे एक प्रेस में नौकरी करते थे। 75 रुपए माहवार तनख्वाह पाते थे। घर में एक बूढ़ी माँ को छोड़कर और कोई न था। बिहार के रहने वाले थे। कुछ ही दिनों से यूपी में आए थे। पर्दे के बड़े ही पक्षपाती और पुरानी रूढ़ियों के कायल थे। नाम था विश्वमोहन। जब तिवारी जी ने विश्वमोहन एवं उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। विश्वमोहन बाबू पूरे साहब ही दिखते थे। उनके घर के सभी खिड़की दरवाजों पर पर्दे पड़े हुए थे। जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी, जिसके बीच में एक गोल मेज थी। मेज के चारों तरफ कुर्सियां थी। सुंदर सुंदर प्यालों में मेज पर बैठकर चाय पीने का तिवारी जी के जीवन का यह पहला अनुभव था। चाय पीने के बाद तिवारी जी ने 2 गिन्नियां वरीक्षा में देकर शादी पक्की कर दी। रास्ते में नारायण ने कहा, घर में देखा कितना पर्दा है। इनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, मगर मजाल है जो कोई परछाई भी देख ले। तिवारी जी खुशी खुशी घर लौटे। घर आकर उन्होंने नंदो के सामने वर के रूप और गुण का बखान किया तो नंदो फूल ही ना समाई। वह जैसा घर और वर अपनी पुत्री के लिए चाहती थी, वैसा ही उसे मिला। इसके लिए उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया और नारायण को मन से आशीर्वाद दिया। सोना ने जब सुना कि उसका विवाह हो रहा है, तब वह दौड़ कर आई। उसने माँ से पूछा, माँ, विवाह कैसा होता है और क्यों होता है? माँ समझ ही ना सकी कि पुत्री को क्या उत्तर दे, किंतु चतुर जानकी ने बात बना ली। वह बोली, विवाह हो जाने पर अच्छे अच्छे गहने कपड़े मिलते हैं, इसलिए विवाह होता है और सास के घर भी जाना पड़ता है। सो तो मैं पहले से ही जानती थी बुआ जी कि विवाह होने पर सास के घर जाना पड़ता है। मैं कह देती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, विवाह चाहे करो या ना करो। कहती हुई सोना खेलने चली गई। नंदो बोली, जानकी दीदी, तुम लोगों की कृपा से मेरी सोना सुखी रहे। जैसे उसका नाम सोना है, वैसे ही उसके जीवन में सोना बरसता रहे। सोना का विवाह हो गया। रामधन तिवारी की लड़की का विवाह गांव के अन्य विवाहों से अलग था। उसमें सभी सामान शहर के लोगों के अनुरूप था। विदा के समय बेटी के रुदन को देखकर माता पिता विह्वल हो उठे। विदा के बाद पुत्री के विछोह के साथ साथ तिवारी जी को आत्मसंतोष भी था कि उनकी पुत्री अच्छे घर में ब्याही गई है, सुख से रहेगी। सोना ससुराल पहुंची। रास्ते भर तो जैसे तैसे आई, किंतु यहाँ आकर एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर की साफ हवा दुर्लभ हो गई तो उसे ससुराल का जीवन बड़ा कष्टकर मालूम हुआ। 4-6 दिन में ही वह मुरझा गई। एक दिन विश्वमोहन ऑफिस चले गए थे। सास सो रही थी। सोना आंगन के दरवाजे तक चली आई। चिक को हटाकर जरा बाहर झांका। यहाँ देहात की सुंदरता तो न थी, किंतु साफ हवा तो थी ही। उसी समय एक बुढ़िया वहां से निकली। सोना को उसने चिक के पास देख लिया। उसने आकर उसकी सास से शिकायत की, विष्णु की अम्मा, तुम्हारी बहू के लक्षण अच्छे नहीं हैं। सोना को समझ ही ना आया कि उसे किस काम के लिए डांट पड़ रही है। चिक के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर दिया। इसी बीच सोना को लेने तिवारी जी आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो वापस नहीं आएगी, लेकिन शहर वाले बहू को मायके में ज्यादा दिन नहीं रहने देते। विश्वमोहन 15 दिन बाद ही सोना को लेने आ गए। वे जब आ रहे थे तो उन्हें सोना रास्ते में ही पेड़ पर चढ़ी मिली। उसके साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां थे। सोना का सिर खुला था। सोना को विश्वमोहन ने देखा, किंतु वह उन्हें न देख पाई। पत्नी के रंग ढंग उन्हें न सुहाए और उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी पत्नी को यहाँ न भेजेंगे। सोना फिर ससुराल आई।
सास ने गृहस्थी का सारा भार सोना पर डालकर गृहस्थी से छुट्टी ले ली। सोना ने कभी घर का काम ना किया था, अतः उसे बहुत कठिनाई हुई। धीरे धीरे उसे काम का अभ्यास हो गया। घर में रात दिन बंद रहने की आदत ना थी। बाहर जाने के लिए उसका मन व्याकुल रहता। बाहर चना जोर गरम या अन्य आवाज सुनकर वह व्याकुल हो जाती। अपना यह जीवन उसे कैद खाने के समान लगता। सोना बहुत दिनों तक अपने आप को रोक ना सकी। वह पति एवं सास की आंख बचाकर गृहकार के पश्चात कभी खिड़की कभी दरवाजे के पास खड़ी होकर या जैसा मौका मिलता जाकर खड़ी हो जाती। बाहर का दृश्य, हरे भरे पेड़ पत्तियां देखकर उसे कुछ शांति मिलती। मोहल्ले वालों से यह बात सहन न हुई। कल की आई हुई बड़े घर की बहू सदा खिड़की दरवाजों से लगी रहे। पुराने विचार वाले पर्दे के पक्षपातियों को सोना की हर बात में बुराई नजर आने लगी। इसी बीच किसी काम से सोना की सास को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। अब पति के ऑफिस जाने के बाद वह स्वच्छंद हिरनी की तरह फिरा करती। कोई रोक टोक करने वाला तो था नहीं। कभी कभी वह चिक से बाहर भी चली जाया करती। आसपास की कई औरतों से उसकी जान पहचान भी हो गई। वे लोग सोना के घर आने जाने लगी। वो लोग जो सोना से मिलजुल कर घंटों बातें किया करते थे, बाहर जाकर उसके विषय में न जाने क्या क्या कहते। धीरे धीरे इन बातों की चर्चा विश्वमोहन के कानों में भी जा पहुंची। उन्होंने गांव से अपनी मां को बुला लिया। साथ ही सोना को भी समझा दिया कि वो संभल कर रहे। सास के आने पर सोना पर फिर पहरा बैठ गया। सोना का मन जरा सा मौका पाते ही साफ हवा के लिए मचल उठता और वह अपने को रोक ना पाती। सख्त पर्दे में राह पाना उसके लिए कठिन हो गया। एक दिन विश्वमोहन को शहर से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। सास खाना खाने के बाद लेट गई। सोना ने गृहस्थी का काम समाप्त करने के बाद कपड़े बदले और एक पुस्तक पढ़ने बैठ गई। पुस्तक कई बार पढ़ी हुई थी, इसलिए उसका मन उस पुस्तक में नहीं लग रहा था। उसी समय ठेले वाले ने आवाज दी, हर माल मिलेगा 2 पैसा। किताब फेंककर सोना दरवाजे की तरफ दौड़ी। ठेले वाला दूर निकल गया था। निराश होकर वापस लौटने ही वाली थी कि पड़ोस में रहने वाले बनिए का लड़का फैजू दौड़ता हुआ आया और बोला, भौजी सुई धागा हो तो जरा मेरे कुर्ते का बटन टांग दो, मैं कुश्ती देखने जा रहा हूँ। सोना ने पूछा, कुश्ती देखने जा रहे हो या लड़ने? फैजू ने मुस्कुरा कर कहा, दोनों काम करने भौजी, पहले बटन तो टांग दो, नहीं तो देर हो जाएगी। सोना सुई धागा लाकर बटन टांकने लगी। फैजू वहीं फर्श पर सोना से जरा दूर हटकर बैठ गया। गाड़ी 3 घंटे लेट थी। विश्वमोहन ने सोचा, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, चलें जब तक घर में बैठकर आराम करेंगे। सामान स्टेशन पर ही छोड़कर स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर विश्वमोहन घर पहुंचे। बैठक में फैजू को बैठा देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। अपने गुस्से को पीकर चुपचाप अंदर गए, माता के पास आकर बैठ गए। सोना ज्यों त्यों किसी प्रकार बटन टाक कर कुर्ता फैजू को देकर अंदर आई। उसने स्वप्न में भी ना सोचा था कि जरा सी बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। पति का चेहरा देखकर वह सहम गई। उसने डरते डरते पति से पूछा, कैसे लौट आए? विश्वमोहन ने रुखाई से उत्तर दिया, गाड़ी लेट है। सोना ने फिर पूछा, अब कब जाओगे? विश्वमोहन ने तीव्र दृष्टि पत्नी पर डाली और कठोर स्वर में बोले, गाड़ी 3 घंटे बाद आएगी, तब चला जाऊंगा। सोना के आग्रह करने पर विश्वमोहन अपने कमरे में गए। कुर्सी पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। पढ़ने के नाम पर कदाचित वे एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए। अपनी अंतर्वेदना को चुपचाप लहू के घूंट की तरह पी रहे थे। सोना का आचरण उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा था। पति की आंतरिक वेदना उससे छिपी नहीं थी। उसने अपना सिर विश्वमोहन के पैरों पर रख दिया। बोली, इस बार मुझे माफ कर दो। अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मुझसे नाराज ना हो।
विश्वमोहन के पैरों पर जैसे किसी ने जलती हुई आग रख दी हो। तिरस्कार के स्वर में वे बोले, यह बात आज क्या तुम पहली बार कह रही हो? यह मौखिक प्रतिज्ञा है, हार्दिक नहीं। अब तुम्हारे इस आचरण के कारण मैं शहर में सिर उठाने के काबिल नहीं रहा। जो जी में आता है करती हो। भला यह सौदा तुम्हारे पास बटन टकवाने क्यों आया? तुम इनकार ना कर सकती थी। सोना ने भयकातर दृष्टि से पथ की ओर देखते हुए कहा, जरा सा तो काम था। पड़ोसी धर्म के नाते मैंने सोचा कि कर देना चाहिए। इसी प्रकार जरा जरा सी बातों से बड़ी बातें हो जाया करती है। निभाया करो पड़ोसी धर्म, मगर मेरी इज्जत का ख्याल मत करना। कहते हुए विश्वमोहन बाहर चले गए। आहत अपमान से सोना तड़प उठी। वह कटे वृक्ष की भांत खाट पर गिर पड़ी और खूब रोई। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का स्वच्छंद जीवन याद आने लगा। नदी पर गांव भर की बहू बेटियां एक साथ स्नान करने जाती थी और फिर एक साथ गाती हुई लौटती थी। कितना सुखमय जीवन था वो। चने के खेत में नरम नरम पत्तियां जिसे हम लोग खाया करते थे। वहां छीना झपटी भी हो जाया करती थी। अपने पड़ोसी कुंदन के लिए वामा से झगड़कर मिठाई भी ले जाती थी। क्रोशिये से एक सुंदर गोल बटुआ बनाकर उसने कुंदन को दिया था। कुंदन की भाभी नई नई ब्याह कर आई थी। वह भी उन लोगों के साथ स्नान करने जाती थी, साथ बैठकर झूला भी झूलती थी। फिर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर डाला कि इन्हें शहर में सिर उठाने की जगह नहीं रही। यदि किसी का कुछ काम कर देना पाप है तो शायद यह पाप जाने अनजाने मुझसे होता ही रहेगा। मेरे कारण उन्हें पग पग पर लांछित होना पड़ेगा। तो मेरे इस जीवन का मूल्य ही क्या है? ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं घर के अंदर पर्दे में नहीं बैठ सकती। यही मेरा अपराध है ना। इसी के कारण तो लोग मेरे आचरण में धब्बे लगाते हैं। मैं लोगों से अच्छी तरह बोलती हूँ, प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हूँ। यही मुझ में बुराई है ना। आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया। उन्होंने तिरस्कार के साथ मुझे झिड़क दिया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर भी रस्सी के रोज रोज घिसने से निशान पड़ जाते हैं। फिर वे तो देवतुल्य पुरुष हैं। उनका हृदय तो कोमल है। इन अपवादों का असर कैसे ना पड़ता। रामचंद्र जी ने तो जरा सी ही बात पर गर्भवती सीता को वनवास दे दिया था। फिर ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। इन्होंने तो जो कुछ कहा ठीक ही कहा, पर इसमें मेरा कौन सा दोष है? जब इन्हीं को मेरा आचरण ठीक नहीं लगता तो मैं जीकर क्या करूंगी? इसी प्रकार के अनेक संकल्प विकल्प सोना के मन में आए और चले गए। 3 दिन बाद विश्वमोहन लौटे। जाने से पहले उनमें और सोना में जो कुछ बातचीत हुई थी वे उसे प्रायः भूल से गए थे। सोना के लिए एक अच्छी सी साड़ी, स्लीपर और कुछ हेयर क्लिप लिए हुए ये घर आए, किंतु सामने ही चबूतरे पर उन्हें फैजू बैठा हुआ मिला। विश्वमोहन उसे देखते ही तिलमिला उठे। सारी बातें ज्यों की त्यों ताजा हो गई। चेहरा फिर गंभीर हो गया। घर आकर वे सोना से एक बात भी ना कर पाए। माँ से 1-2 बातें कर बिना भोजन किए ही ऑफिस चले गए। सोना से यह उपेक्षा सही ना गई। पिछले 3 दिनों से वह खिड़की दरवाजे के पास भी ना गई थी और उसने यह निश्चय कर लिया था कि अब वह कभी खिड़की दरवाजों के पास नहीं जाएगी। विश्वमोहन के व्यवहार ने उसे अधिक खिन्न कर दिया। अपने जीवन को समाप्त करने का उसे और कोई साधन ना मिला। आंगन में लगे धतूरे के पेड़ से उसने 2-3 फल तोड़ लिए और उन्हें पीसकर पी गई। कुछ ही क्षण बाद सोना के हाथ पैर अकड़ने लगे। उसकी जबान ऐंठ गई और चेहरा काला पड़ गया। वह देख रही थी किंतु बोल नहीं सकती थी। इसी समय तिवारी जी सोना को विदा करवाने आ पहुंचे। सोना पिता को देखकर बहुत रोई। देखते ही देखते सोना के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना सदा के लिए शांति की नींद सो गई। अपवाद की विषैली वायु उसे छू भी ना सकती थी।
घर भर में कोहराम मच गया। शाम 6 बजे विश्वमोहन जी ऑफिस से लौटे। घर में रोने की आवाज सुनकर उनका हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। घर आकर देखा कि तिवारी जी कन्या की लाश को गोद में लेकर दहाड़े मारकर रो रहे थे। इसी बीच तिवारी जी कई बार कन्या को लेने आ चुके थे, किंतु विश्वमोहन ने विदा नहीं किया था। विश्वमोहन व तिवारी में कोई खास बातचीत न हुई। अंतिम संस्कार के बाद जब विश्वमोहन लौटे तो मेज पर उन्हें सोना का पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, मेरे देवता, मैं मर रही हूँ। मरने वाला झूठ नहीं बोला करता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना, मैं निर्दोष थी। मुझे लगता है या तो यह दुनिया मेरे लायक नहीं है या मैं इस दुनिया के लायक नहीं। इस छल कपट से परिपूर्ण संसार में मुझे भेजकर विधाता ने उचित नहीं किया। आप मेरी एक कठिनाई नहीं समझ सके। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुंचकर मैं अपने को शीघ्र ही अनुकूल नहीं बना पाई। अपने मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। दुख है तो केवल इस बात का कि मैं आपको सुखी ना कर सकी। अभागिन सोना। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी ग्रामीणा।